नमस्कार दोस्तों, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की सीरीज में ये मेरा पार्ट 14 है। इसके पहले मैंने पार्ट 13 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि प्रीवियस एग्जाम का होता है, क्वेश्चन दिया होता है और साथ में उसका डिटेल भी दिया होता है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि मताधिकार से क्या अभिप्राय है। मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? इससे होता है वोट देने का अधिकार होता है मताधिकार से अभिप्राय। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि मताधिकार से आशय है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार है। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, जो 28 मार्च 1989 से लागू है, इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु कितनी है। कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष है मत देने की आयु। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1989 में। और अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस आधार पर दोस्तों? ये किया गया था संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं। मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं दोस्तों? समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा को विसर्जित कर दिया था, गलत है। जब कोई निर्वाचन सदस्यता अपने पद को त्याग करता है, ये भी नहीं है। और अगला है कि मतदान के समय जब कोई अंतर हो, ये भी नहीं है। तो क्या है दोस्तों? विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्या दिया है कि समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा विसर्जित हो जाती तब क्या होता है? मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि लोकसभा के अपने अभिष्ट समयावधि 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विघटन की स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि 2004 में चुनी गई लोकसभा है, कौन सी थी दोस्तों? ये 14वीं लोकसभा थी। 2014 में, मतलब 2004 में जो चुनाव हुए थे, इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। 2004 में चुनी गई लोकसभा 14वीं लोकसभा थी तथा वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा का गठन हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्तमान 15वीं लोकसभा का कार्यकाल 31 मई 2014 को समाप्त हो रहा है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो कौन सी चल रही दोस्तों? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 16वीं लोकसभा के लिए क्या होगा? चुनाव प्रस्तावित क्या है दोस्तों? अब जो है 18वीं के लिए चुनाव प्रस्तावित है। 2024 में चुनाव होने हैं। अगला है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में प्रचार कब बंद करना होता है? कब बंद करना होता है? मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले जो होता है चुनाव प्रचार बंद करना होता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व जो होता है क्या होता है? प्रचार बंद कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? कौन सा दोस्तों? जो चक्र है दोस्तों, ये एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए क्या है? आरक्षित है। मतलब ये किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। और अगला है कि दिए गए चुनाव में से हाथ कांग्रेस पार्टी के लिए, कमल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हाथी बहुजन समाज पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवंटित चुनाव चिन्ह है। जो चक्र चुनाव चिन्ह है दोस्तों, किसी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल का नहीं है, अतः चिन्ह जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए प्रदान किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? कितनी कर दी गई थी? 16 लाख कर दी गई थी, लेकिन अब और भी बढ़ गई है। और इसका डिटेल क्या है? डिटेल दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसका डिटेल नहीं बताएंगे। और अगला है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? कितने? 6% मत जो होता है 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त करेगा, तभी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। इसका डिटेल देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है तथा इसके लिए उन राज्यों में हुए पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में
पड़े कुल वैध मतों का 6% या उससे अधिक मत प्राप्त करना होता है। उन राज्यों में अलग अलग प्रत्येक 25 में से या उसके अनुपात में लोकसभा सीटें, प्रत्येक में से 30 में से क्या उसके अनुपात में विधानसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का कितना 6% प्राप्त कर लिया। कितने राज्यों में? 4 या अधिक राज्यों में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने % मत प्राप्त करने चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल था। कितने % होने चाहिए? 6% होने चाहिए थे। इसका डिटेल बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए 4 या अधिक राज्यों में 6% मत तथा राज्य स्तर पर पंजीकृत दल की स्थिति प्राप्त करने के लिए कम से कम 6% मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कब जब्त कर ली जाती है? जब दोस्तों क्या होता है कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला है कि संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है क्या दोस्तों? ये एक कानूनी अधिकार होता है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार। इसका डिटेल देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं के अधीन होने के कारण यह कानूनी अधिकार ही है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसे क्या है? विधिक अधिकार ही माना है। अगला क्वेश्चन है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किसने दोस्तों? जो जनता दल है दोस्तों, इसने 2 वर्ष के अंत में क्या है? 2 प्रधानमंत्री दिए। इसका डिटेल देखते हैं। 11वीं लोकसभा में HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 कुल 324 दिन तथा इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 कुल कितने हो गए दोस्तों? 332 दिन। 2 वर्ष के समय में ही जनता दल यूनाइटेड फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर-नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में से किस पंजीकृत राजनीतिक दल को प्राप्त हुई थी? किसको दोस्तों? जो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों ये ओल्ड क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सा दोस्तों? जो लद्दाख है दोस्तों, ये सबसे बड़ा चुनावी संसदीय क्षेत्र था, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, इसलिए कुछ परिवर्तन हुए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? दोस्तों? पेरियार ई स्वामी नायकर जो थे द्रविड़ कजगम के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? एक व्यक्ति होता है 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका डिटेल देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अनुसार लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर लड़ता है, जीतता है तो इसे 1 से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। इसका डिटेल देखते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक तथा वर्तमान में क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्योंकि ये संपत्त नहीं है दोस्तों, बदल गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे कौन थे दोस्तों? अभी बताया, सुकुमार सेन थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था दोस्तों? KVK सुंदरम थे भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका डिटेल देखते हैं कि भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त KVK सुंदरम थे। इनका कार्यकाल 1958 से 1967 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि श्री N गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था? ये संभाला दोस्तों नवीन चावला ने। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल का दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2009 से है दोस्तों ये। इसका अगला क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची D के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जो लोकसभा सदस्य होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों? ये लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? ये होता है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है संसद द्वारा। और दोस्तों कुछ
डाउटफुल है। जो लोकसभा होते हैं दोस्तों, ये होता है वयस्क वयस्क मतदान पद्धति द्वारा होता है, और अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, याद रखिएगा। यही मिलान था, आप लोग देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन कुछ पुराना है इसलिए इसको नहीं कराएंगे, और जो करंट में है क्वेश्चन उन्हीं को देखते हैं। जो जैसे 2004-05 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले नहीं है, जो करंट में चल रहे हैं वही देखते हैं। अगला है कि डाक मतदान क्या दोस्तों, डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है परोक्ष मतदान। इसका डिटेल देखते हैं। क्या डिटेल दोस्तों? डाक मतदान अनुपस्थित मतदान का एक प्रकार है जिसमें सशरीर उपस्थित होकर मतदान के बजाय डाक द्वारा मतपत्र भेजा जाता है। ऐसे परोक्ष मतदान भी कहा जाता है। अगला है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या होती है दोस्तों? ये होती लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्दिष्ट होती है। इसका डिटेल देखते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन में पूर्व राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचार संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शासक गठबंधन ने सारे स्थान जीत लिए? किसमें दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में सारे उसने जीत लिए थे। और अगला क्वेश्चन है किसने कांग्रेस ने जीते थे? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 13वीं लोकसभा के क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा? वह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ये नहीं होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, ये बहुमत दल का नेता होता है। जिस भी दल का बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। इसका डिटेल है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को क्या करते हैं? धारण करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।